पाकिस्तान में स्पीच बैकआउट की चर्चा और बैठक से उठकर चले जाने की अटकलों के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बताया कि इस्लामाबाद में सार्क गृह मंत्रियों की बैठक में हुआ क्या था। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी स्पीच वहां कवर की गई या नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं उसे पढ़ रहा था, लेकिन ये सच है कि हमारे ANI DD के रिपोर्ट्स को अंदर जाने से रोक दिया गया था। अब हमारी वहां पर जो स्पीच थी कवर की गई कि नहीं की गई, और कवर करने की ऐसी परंपरा पहले रही है कि नहीं रही है, नहीं की गई तो क्या डेलिबरेटली नहीं की गई, इसका उत्तर देना इस समय हमारे लिए कठिन होगा। हां, इतना क्योंकि मैं तो स्पीच दे रहा था, मैंने नहीं देखा कि उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यह सच है कि भारत से जो दूरदर्शन और ANI के रिपोर्टर और हमारे PTI के रिपोर्टर्स थे, उनको अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी। वहीं पाकिस्तान में लंच छोड़कर आने पर भी राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने जवाब दिया और पाकिस्तान को मर्यादा भूलने पर तंज कसा। हाँ, यह बात सच है कि मीटिंग समाप्त होने के बाद दोपहर की जो होस्ट थे वहां के गृह मंत्री जी ने, उन्होंने सबको लंच पर आमंत्रित किया, लेकिन लंच पर आमंत्रित करने के बाद वो तुरंत गाड़ी पर बैठे और चले गए। तो मुझे भी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, देश की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करना था वो मैंने भी किया। लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं डिप्टी चेयरमैन सर कि मुझे इसको लेकर कोई नाराजगी नहीं है। मैं वहां भोजन करने नहीं गया था। वहीं राजनाथ ने पाकिस्तान दौरे के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन पर भी सदन में अपनी बात रखी। प्रदर्शन का जो भी वहां पर प्रदर्शन चल रहा था भारत के खिलाफ और हमारी विजिट के खिलाफ पाकिस्तान की, वो प्रदर्शन चल रहा था। पहले यह तय किया था कि मैं बाई रोड रावलपिंडी एयरबेस से होटल जाऊंगा, सेरेना होटल, लेकिन शायद वहां के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स में अंत में यह फैसला किया कि नहीं, मुझे बाई हेलीकॉप्टर ले जाना चाहिए। तो होटल के पास में एक हेलीपैड था, वहां पर बाई हेलीकॉप्टर वो ले गए। लेकिन हेलीकॉप्टर से उतरकर जब मैं होटल जाने लगा तो कई स्थानों पर लोग 100, 50, 25, 10, 5 की संख्या में लोग खड़े थे और उनका अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। लेकिन आप तो जानते हैं श्रीमान कि यदि विरोध की यदि चिंता रही होती तो शायद मैं पाकिस्तान जाता न, लेकिन उन्होंने किया। लेकिन अपनी तरफ से ऐसा कोई अवसर भी नहीं आया कि मैं यह विरोध दर्ज कराऊं अथवा यह मैं अपनी बात वहां पर रखूं कि मुझे आना था तो क्यों पाकिस्तान में विरोध हुआ। यह सब कुछ मैंने नहीं किया, कोई विरोध दर्ज वहां पर मैंने नहीं कराया। वहां जो होना था वो हुआ है। और एक बात कि हमारी जो स्पीच ब्लैकआउट कर दी गई, अब वहां पर क्या इसके पहले परंपरा रही है उसके बारे में मुझे विदेश मंत्रालय से विस्तृत जानकारी लेनी पड़ेगी। क्या परंपरा रही है, उस परंपरा की जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संबंध में तो कुछ मैं नहीं कह पाऊंगा। राज्यसभा से पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए राजनाथ ने पाक पर जमकर तंज कसा और कहा कि पाक को भगवान सद्बुद्धि दे। वैसे हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वह बात तो बहुत ही प्रचलित है, सारे हिंदुस्तान में क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रचलित है कि दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। और हमारे प्रधानमंत्री इस समय मोदी जी, उन्होंने भी जिस तरीके से दरिया दिली दिखाई है, उसके पहले जो प्रधानमंत्री जी हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी जाकर माने एक प्रकार से अपनी सहानुभूति भी व्यक्त कर दी कि पाकिस्तान इज आल्सो विक्टिम ऑफ टेरर। माने जितना सब कर सकते थे अधिकतम पड़ोसी के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने किया है। लेकिन विडंबना यह है अध्यक्ष महोदय कि हर के बावजूद यह पड़ोसी है कि मानता ही नहीं। लेकिन ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि परमात्मा
सभी को सद्बुद्धि दे कि सभी एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए खड़े हों।